धृतराष्ट्र, जिसे महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, विलेन समझा जाता है, जो चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उनके मुंह ने, उनके पुत्र मुंह ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और आज राजस्थान की विधानसभा भी जंग का मैदान बन चुकी है, वो भी महाभारत वाली। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनौती की बात नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है। आंख बंद कर रहे हो, धृतराष्ट्र बन रहे हो, ऐसा तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तरफ से स्पीकर वासुदेव देवनानी को धृतराष्ट्र कहने के मामले में सदन में जमकर हंगामा हुआ। चुनौती की बात नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है। हंगामा इतना बढ़ा कि विधानसभा की कार्यवाही को स्पीकर को स्थगित करना पड़ गया और हंगामा बरपा टीकाराम जूली के स्पीकर वासुदेव देवनानी को धृतराष्ट्र कहे जाने को लेकर। दरअसल विधानसभा में माइक बंद करने की विवाद पर टीकाराम जूली ने मंत्रियों के साथ स्पीकर पर भी गंभीर सवाल उठाए और इस दौरान उन्होंने स्पीकर की तुलना धृतराष्ट्र से कर दी। आप किस दिशा की ओर इस विधानसभा को लेकर जाना चाहते हो? राजस्थान की महान विधानसभा, जिसकी परंपरा इतनी महान रही है, आंख बंद कर रहे हो, धृतराष्ट्र बन रहे हो, ऐसा तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। खूब विरोध होता है, खूब माइक बंद होते हैं, खूब विपक्ष भी चिल्लाता है। हम भी सत्ता के अंदर रहे, विपक्ष अपनी बात अपने तरीके से उठाता है, सत्ता पक्ष अपने तरीके से उठाता है, लेकिन इस प्रकार की तानाशाही, हिटलरशाही, 25 में से तमाचा लग गया, 11 हमारे जीत के आगे, जब भी इनको होश नहीं है। इस प्रकार की गुंडागर्दी हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अगर ये लोग तरीके से नहीं चलेंगे तो हम सदन भी नहीं चलने देंगे, ये बात मैं कहना चाहता हूं। बस जूली के इन्हीं बयानों ने विधानसभा का पारा हाई कर दिया। मामला इतना बढ़ा कि विधानसभा कुरुक्षेत्र का मैदान बनता नजर आया। देवनानी ने कहा कि आसन को धृतराष्ट्र कहा जाएगा, मुझे धृतराष्ट्र कहा, आसन के प्रति इस तरह की टिप्पणी बेहद शर्मनाक, माफी मांगनी चाहिए जाएगा। आसन पर आरोप नहीं। इस सदन में हम लोग अपने अपने लाखों जनता के वोटों से जीत करके सदन में आते हैं। जनता की बहुत बड़ी अपेक्षाएं होती हैं कि हमारी समस्याओं का वहां पे चर्चा होगी। इसके कारण से मैंने कई कदम भी उठाए, सर्वदलीय बैठक भी की, पर्ची योजना भी लागू की और कई प्रकार के प्रयोग किए, जिसके कारण से सदन में नवाचार करते हुए हम आगे बढ़े हैं। लेकिन पिछले लगभग इस नए सत्र में मैं मन में पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि अभी कहा कि आप इधर ज्यादा ध्यान देते हो, इसका मैं खंडन करता हूं। जितना मैं निष्पक्ष रहता हूं और आपकी बात सुनता हूं, उतना शायद ये पक्ष भी आरोप लगाते हैं कि आप इनके सुनते नहीं हैं। ये सदन नियमों, मर्यादाओं और परंपराओं से चलता है। मेरे से भी कई पहले अध्यक्ष रहे जिनकी बहुत गरिमा उन्होंने इस सदन की रखी है, लेकिन कल जिस तरह का दृश्य हुआ और जो आरोप आज अखबार में छपा है मेरे बारे में, अध्यक्ष के बारे में, मेरे व्यक्तिगत, आप कुछ भी कह देना, धृतराष्ट्र हैं, इस पे आपको माफी मांगनी चाहिए। यानी इस तरह अध्यक्ष को कहो आप धृतराष्ट्र हो, शर्म नहीं आती किसी को बोलने की? मैं समझता हूं बड़ा शेमफुल है। मैंने पीड़ा से कह रहा हूं और आप कह रहे हैं कि डर के बोलते हैं। दोनों ओर से लोग बोल रहे हैं, मैंने दोनों को बराबरी टोका। यदि आप रिपोर्ट निकाल के देख लें फिर सारे सदन की, जितना इधर टोका है उसकी तुलना में कम इधर टोका है। वासुदेव देवनानी की नाराजगी के बाद टीकाराम जूली ने माफी भी मांगी और उनकी बात भी सुनने की अपील की। आसन की हम कोई किसी प्रकार की हमारी मंशा नहीं है, पर मैंने मेरे पहले भी वक्तव्य में कहा है कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी जाएंगे। आपसे ही तो उम्मीद रखते हैं, तो आपसे ही कहेंगे। और रात को कहने का मकसद यही था, यहाँ प्रोसीडिंग में जो चीज आ जाती है वो बाहर यूट्यूब के माध्यम से सब जगह छप जाती है, बाद में हम उसको निकालते हैं तो निकालने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। 1 मिनट आप हमारी बात सुनते और जो गलत शब्द थे उसी समय निकाल देते, बात खत्म थी। इतनी बात ही नहीं बढ़ती जितनी बात बढ़ी है। पता तो करूंगा, पहले देखूंगा। पता आपके सामने आप आसन पे थे, नहीं होता। आप आसन पे विराज रहे थे, मंत्रियों ने क्या क्या आपके सामने सारी बात हुई है। हम कतई नहीं चाहते कि आसन की जो कोई किसी प्रकार का अपमान हो, कोई निंदा हो, आसन का कोई आक्षेप लगे, हम नहीं चाहते। हम आपसे संरक्षण चाहते हैं। अगर हमारी किसी बात से आपको कोई ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं।
विधानसभा में पक्ष और प्रतिपक्ष में गर्मागर्म बहस के बीच अविश्वास प्रस्ताव की भी बात उठी। विपक्ष ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की बात है तो जरूरत पड़ी तो वो भी लाया जाएगा, जिसके बाद देवनानी ने चुनौती दी और इस पर हंगामा हो गया। हम आपके साथ बैठ करके, कोई असंसदीय होगा, कोई असंवैधानिक होगा, कोई अमर्यादित होगा, हम उस पर चर्चा करके उस पर कार्रवाई करूंगा। उसके बाद भी आप यहाँ पे आ गए, पता नहीं क्यों बहुत शौक हो गया, वो भी आ गए। उसके बाद आप नारे भी लगा सकते हो, नारे लगाते विपक्ष लगाता है, लेकिन नारों में जो शब्द उपयोग किए गए, मुझे लगा कि यदि किसी को लगता है मैं निष्पक्ष नहीं हूं, आप प्रस्ताव ला सकते हो, मुझे पद का मोह नहीं है। ये बात स्पष्ट सुन लो, जब तक यहाँ पे पद मुझे दिए, आप लोगों ने सर्वसम्मति निर्वाचित किया है, तब तक नियमों के अनुसार चलूंगा, परंपराओं के अनुसार चलूंगा और मर्यादाओं के अनुसार चलूंगा। जो भी होगा, इधर का होगा, उधर का होगा, कार्रवाई करने में कहीं भी कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं खड़े होकर के ये कहना कि मैं देख लूंगा, ले आइए, तो ये तो नियम परंपराओं की बात है। धमका किसको रहे हैं? ये तो लाने का हमारा अधिकार है। अगर हमें आवश्यकता हुई तो हम लाएंगे, उसके ऊपर बहस भी करेंगे, उसके ऊपर मतदान भी हो जाएगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार की अंतिम में भाषा का प्रयोग किया, वो प्रोवोक करने के लिए किया और वो उनके लिए, उनकी चेयर के लिए, उनके आसन के लिए शोभा नहीं देता है। इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस बात को मानने का प्रयास किया कि सदन में पक्ष, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष मेरे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और मैं इस सदन को नियम प्रक्रिया से चलाना चाहता हूं, तो विपक्ष सहयोग करने को तैयार है, वरना धमकाने में न तो विपक्ष आएगा न कोई की बात। ये गतिरोध जो पैदा आज हुआ है वो केवल और केवल माननीय स्पीकर साहब ने जिस भाषा का प्रयोग किया उसके कारण से हुआ। स्पीकर ने जब अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दी तो दोनों के बीच नोक-झोंक हो गई। कई मंत्री और बीजेपी विधायकों ने खड़े होकर इस पर आपत्ति की। मंत्रियों ने कहा कि हम भी विपक्ष में थे, तब हमने देखा है हमारे साथ कैसा भेदभाव होता था। आसन पर पक्षपात के आरोप सहन नहीं करेंगे। हमारा आपसे पहले भी निवेदन था, आज भी निवेदन है। हमारी राजस्थान विधानसभा की बहुत स्वस्थ परंपराएं रही है, चाहे परशुराम जी हो, भैरव सिंह जी हो, या उससे पहले हो या उसके बाद में हो, और अंतिम रूप में जैसा आपने उल्लेख किया माननीय महामहिम गुलाब सिंह जी कटारिया विषय हो। मैं आज पुनः मेरे सत्ता पक्ष की ओर से आपको दोहराता हूं, कृपया आप खड़े होते तो हमारा दिल से, हृदय से हम चाहते हैं कि आप अपनी कोई बात कहें, लेकिन बार बार ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, हर बात पे खड़े हो जाते हैं, तो हम आपका वो सम्मान नहीं कर पा रहे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप तब भी खड़े हुए जब बहुत महत्वपूर्ण कोई विषय हो, सुनिए ना, और खड़ा होना बहुत जरूरी हो। ये फैसला मैं करूंगा, आप सुनिए तो सही। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विधानसभा में हुई टीका टिप्पणी को लेकर शून्यकाल में ही सदन में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच जबरदस्त झड़प हुई। फिलहाल जनता के मुद्दे सदन में कितना उठ रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन कुरुक्षेत्र का मैदान जरूर बनता जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।